बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक कि हम एक मेटल के ऊपर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह कर सकते हैं और अगर हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं एक मेटल के ऊपर तो इसके हमारे पास क्या फ़वाइद है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसका पर्पस पढ़ेंगे कि इसका मकसद हमारे पास क्या है, फिर इसके बाद प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, और प्लेटिंग का मतलब है लेयर चढ़ाना। तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए हम एक लेयर चढ़ाएंगे और वो लेयर किसका होगा, वो लेयर हमारे पास जिंक का होगा। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। अब इसमें हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक में, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द डिपोजिशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ जिंक और अदर मेटल्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम जिंक का एक लेयर चढ़ाते हैं या जिंक की हम मलमाकारी करते हैं किसी और मेटल के ऊपर, और वो हम किसके ज़रिए करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। अब इसका पर्पस हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक का, हम जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों है। तो सबसे पहले जो इसका हमारे पास मेन मकसद है वो है प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास अगर कोई मेटल है उसको कोरोजन से बचाना, कोरोजन को प्रिवेंट करना। तो इसका एक मकसद हमारे पास ये हो गया कि ये हमारे पास एक मेटल को कोरोजन से बचाता है, प्रिवेंट करता है। और दूसरा जो हमारे पास एक मकसद हो सकता है वो है अपीयरेंस। इसकी जो लुकिंग होती है वो थोड़ी सी हमारे पास खूबसूरत बन जाती है जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेटल के ऊपर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दो मकसद होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। अगर हम एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो इसका जो हमारे पास दूसरा मकसद हो सकता है वो है अपीयरेंस, थोड़ी सी इसकी लुक हमारे पास बेहतर हो जाती है। थर्ड जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक का हमारे पास प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। और एनोड जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड हमारे पास उस मेटल का बना होता है जिसको हम डिपॉजिट करेंगे, और कैथोड हमारे पास उस मेटल का बना होगा जिस पर हम डिपोजिशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास आयरन है, ये हमारे पास आयरन है, इसके ऊपर हमने जिंक को चढ़ाना है, तो एनोड हमारे पास जिंक का बना होगा और कैथोड हमारे पास आयरन का बना होगा, तब हमारे पास जिंक की डिपोजिशन हो सकेगी आयरन के ऊपर। तो ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए, एक एनोड और एक कैथोड। इसके बाद यहाँ पर जो हमने टैंक लिया हुआ है, ये टैंक हमारे पास सीमेंट का भी बना हो सकता है, ग्लास का भी बना हो सकता है और वुड का भी बना हो सकता है। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने उसी मेटल का साल्ट यूज़ करेंगे जिसको हम डिपॉजिट करना चाहते हैं आयरन के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रोड मीन के एनोड जिंक का बना है, तो इसका जो साल्ट हमारे पास होगा वो जिंक सल्फेट होगा। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज़ करेंगे, जिंक सल्फेट यूज करेंगे। और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास एक वायर के जरिए बैटरी के साथ कनेक्ट भी होते हैं। अब जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास करंट पास हो जाता है। जब करंट हमारे पास हो जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जिंक की डिपोजिशन हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे पास जिंक की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस वायर के जरिए यहाँ पर आ जाते हैं, इस कैथोड के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये कैथोड हमारे पास नेगेटिव बन जाता है। अब जिंक हमारे पास पॉजिटिव है, कैथोड हमारे पास नेगेटिव है। तो ये जिंक के जो आयंस है ये माइग्रेशन करेंगे टूवर्ड द कैथोड, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को लेकर हमारे पास यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये प्रोसेस हमारे पास इसी तरह होता जाएगा। यहाँ पर जिंक डिजॉल्व होगा, जिंक हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे कैथोड
कैथोड की तरफ और जिंक हमारे पास अगेन रिड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा और एट द एंड हमारे पास ये एनोड खत्म हो जाएगा और जिंक की हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। ये हमारे पास आयरन है, ये हमने आयरन लिया हुआ था और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जिंक है। तो जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास आयरन के ऊपर हो जाएगी। एनोड हमारे पास जिंक का बना था, कैथोड हमारे पास आयरन का बना था। हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जिंक की आयरन के ऊपर। अब एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने लिखा है रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, तो एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। वो कैसे है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज किए और यहाँ पर खुद डिसॉल्व हो गया और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ चले गए हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन अगेन गेन किए हुए हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट किए हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगेन जिंक ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो कैथोड पर हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो रिडक्शन रिएक्शन हमारे पास होता है। तो एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन होता है। अब जिंक और टिन की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें हमारे पास टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू जिंक, क्योंकि अगर जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास टूट पी जाती है तो फिर से हमारे पास आयरन कोरोड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे और टिन की जब हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग टूट जाती है तो अगेन हमारे पास आयरन की कोरोजन स्टार्ट नहीं होती। ये हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।